तो डेथ नोट एक ऐसी वाला का नाम है जो आपने एक बार देख लिया ना तो कभी भूल नहीं पाओगे। अब जिसे पता नहीं है कि डेथ नोट क्या है और एनिमे क्या है, तो भाई या तो आपने खाना खाते खाते ये वीडियो रैंडमली लगा दी है, या तो आप यूट्यूब पे कुछ भी देख रहे हो, या तो आप यूट्यूब चालू करके सो गए हो और वीडियोस रैंडमली चलते जा रही है। चलो तो फिर मैं बता देता हूँ कि एनिमे क्या चीज़ है। तो एनिमे उसे कहा जाता है जो एनिमेशन किया जाता है जापान में या बनाया जाता है जापानियों के द्वारा, उन्होंने उसे नाम दिया है एनिमे। तो भाई एनिमे के बारे में तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं भाई डेथ नोट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं 3 सेगमेंट में बात करूंगा, जहाँ पर हम बात करेंगे एनिमे की और एनिमे की स्टोरी के बारे में, वो बिना स्पॉयलर्स के थोड़ी सी मैं ब्रीफ स्टोरी दूंगा। एंड उसके बाद हमारा पार्ट होगा कैरेक्टर्स के बारे में, थोड़ी सी कैरेक्टर्स की बातें करेंगे, बैक स्टोरी के बारे में बात कर लेंगे और मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि मुझे कौन सा पसंद है। और फिर हम बात करेंगे भाई रेटिंग के बारे में कि भाई जो रेटिंग इस एनिमे को मिली है और जो मैं इसे देना चाहता हूँ कि मैं इसे कितना रेट करूंगा इस एनिमे को। तो भाई शुरू करते हैं कि भाई ये एनिमे कहाँ देखा जाए। तो एनिमे अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ देखना है तो आप कमेंट्स में बता देना, तो मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जहाँ मैं सारी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पर आप फ्री में देख सकते हो या पेड करके देख सकते हो, पैसे देकर देख सकते हो। तो कमेंट में बता देना मुझे। तो भाई डेथ नोट ये एक स्टोरी है जो कि है 37 एपिसोड्स की, जिसमें अगर हम इंट्रो और आउट्रो को हटाएं तो लगभग 15 से 17 मिनट के बीच में स्टोरी हर एक एपिसोड की आ जाती है। और आपको इसको देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 या दिन लगेंगे अगर आप अच्छे से देखते हो तो आओ बात करते हैं स्टोरी की। तो भाई एक बंदा रहता है जो कि हाई स्कूल में रहता है और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है, टॉपर होता है, उसका माइंड बहुत शार्प होता है, पजल्स वगैरह और इन सब चीज़ों में उसका माइंड बहुत तेज होता है। तो उसका नाम रहता है लाइट यागामी। फिर उसमें एक बला आती है जो कि बोल सकते हैं मौत का सौदागर। उस एनीमे में उसे कहा जाता है शिनिगामी। तो ये शिनिगामी क्या होता है, ये बस जनरली यमराज होता है उनके वर्ल्ड का। तो शिनिगामी के पास बेसिकली एक कॉपी होती है जिसमें वो किसी का भी नाम लिख सकता है और वो मर जाएगा। तो भाई शिनिगामी की मतलब कोई एज नहीं होती है, वो काफ़ी सालों से उस दुनिया में रहते हैं। उनकी एक अलग दुनिया होती है वैसे तो, और बहुत सारे शिनिगामी साथ में रहते हैं। तो इतना टाइम वहाँ रहने के बाद इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि मतलब करे क्या, उनके पास कुछ काम नहीं होता है, वो लोगों को मार के भी थक जाते हैं, वो क्या बस बोर हो जाते हैं। तो उनमें से एक शिनिगामी रहता है जिसका नाम होता है रियू। अब वो इतना ज़्यादा बोर हो जाता है कि उससे एक आइडिया सूझता है कि भाई मैं अपनी कॉपी जो डेथ नोट है मैं उसको जो अपनी असली दुनिया में रियल वर्ल्ड में उसमें डाल दूं। तो वो यही करता है, वो अपने रियल वर्ल्ड में एक कॉपी डाल देता है उसकी। तो हर एक सिनिगामी के पास सिर्फ एक कॉपी होती है, किसी भी सिनिगामी के पास ज्यादा कॉपी नहीं हो सकती, सिर्फ उसके पास एक ही कॉपी होती है। तो वो अपनी कॉपी डाल देता है और वो कॉपी गिर जाती है स्कूल के गार्डन में। अब ये वही स्कूल होता है जहाँ पर लाइट हमारा पढ़ता है। अब लाइट ने उस कॉपी को गिरते हुए देख लिया है। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाता है उसे उठाने में कि भाई ये क्या है, कहाँ से गिरी, किसी की होगी, लेकिन फिर भी वो उसे रख लेता है। तो अब होती है भाई मेन स्टोरी चालू। अब उसे पता चलता है उस बुक के बारे में, क्योंकि उस बुक के अंदर उसके रूल्स पेज होते हैं जहाँ पर उसके सारे रूल्स लिखे होते हैं कि ये क्या क्या कर सकती है बुक। तो उसे वो पढ़ता है और उसे पता चलता है कि भाई इसमें किसी का भी अगर नाम लिखा जाए तो मर जाएगा। तो पहले तो वो उसको जोक लेता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कौन ही बिलीव करेगा कि भाई एक कॉपी में नाम लिख दे और मर जाएगा। तो भाई उसको पहले तो बिलीव नहीं होता है, फिर वो इतना क्यूरियस हो जाता है ना कि वो भाई ट्राई करता है। फिर वो ट्राई किस पे करता है, तो उसकी टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है कि एक क्रिमिनल का ये नाम है और इसने ये क्राइम किया है, जो कि अभी अंदर एक शॉपिंग मॉल में हॉस्टेज उनको रख के रखा है और पुलिस बाहर खड़ी है। ये लाइव न्यूज चल रही होती है जहाँ पर उसको सोचता है कि भाई इसका नाम लिख के देखते हैं क्या होता है। तो भाई वो उसका नाम लिख देता है और वेट करता है। और शॉकिंग बात ये होती है कि भाई वो सच में मर जाता है और जाके पुलिस अंदर जाती है और उसको मरा हुआ देखती है। तब जाके लाइट को ये यकीन होता है कि भाई ये बुक क्या क्या कर सकती है। तो भाई पहली बात तो भाई लाइट एक बहुत अच्छा बच्चा था जो कि इस दुनिया को सुधारना चाहता था कि जो भी सारे क्रिमिनल्स हैं वो उनको मारने लगता है। धीरे धीरे क्रिमिनल्स इतना ज्यादा मरने लग जाते हैं कि भाई पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है कि भाई ये क्रिमिनल्स मर कैसे रहे हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल्स जेल में थे वो भी मर रहे हैं। भाई किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, भाई जेल के अंदर कैसे मर सकते हैं वो, या बाहर भी, और इतने ज्यादा मर रहे हैं, सिर्फ क्रिमिनल्स ही मर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई आम जनता भी मर रही है। तो भाई पुलिस को ये बहुत शॉकिंग लगता है और इन्वेस्टिगेट करते हैं वो इस चीज के बारे में, और ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई उनको, पुलिस वालों को, एक डिटेक्टिव को हायर करना पड़ता है जिसका नाम था एल। तो एल भी भाई इतना ज्यादा मास्टरमाइंड होता है कि भाई एक ऐसी चीज है जो भाई इन क्रिमिनल्स को मार रही है। कैसे मार रही है भाई, बिल्कुल एक ऐसा समझ लो कि एक बंद कमरा है जहाँ पर एक दरवाजा है बस, और एक अंदर गया आदमी और उसने अंदर से ही गेट लगा लिया और वो मर गया। अब पुलिस कैसे यकीन करेगी कि भाई उसको किसने मारा है, क्यों मारा है, या क्या हो सकता है कि वो मर गया। तो ऐसी चीज हो रही थी उनके साथ में कि भाई इनको कैसे मार सकता है, कौन कैसे मार सकता है। तो ऐसे ही एल थोड़ी सी रिसर्च करता है, उसे थोड़ी चीजों के क्लूज मिलते हैं, तो धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट करता है, और इनके बीच में इतनी ज्यादा टेंशन पैदा हो जाती है ना कि एल भाई लाइट को पकड़ने ही वाला है, पर लाइट एक कदम आगे रहता है उससे हमेशा, कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा के उससे बच जाता है। अब ये तो चीजें आपको सिर्फ एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उनके साथ एग्जैक्टली। पर लाइट जो है वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पर बिल्कुल नो क्राइम हो, बिल्कुल आइडियल वर्ल्ड बनाना चाहता था वो, जिसकी उसी के कारण वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है कि जो वो है वो खुद नहीं रहता है। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जाके जरूर देखना। एंड अब बात करते हैं हम थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में। तो भाई मेरा फेवरेट तो भाई एल है जो डिटेक्टिव है। कि भाई अगर मैं पहले एक बात बता देता हूँ कि लाइट के पास वो बुक थी, ठीक है, जिसमें उसने टेस्ट किया है हर चीजों के बारे में, उसमें रूल्स बताए हैं कि उनने पढ़ा है, और एक साक्षात यमराज खड़ा है तुम्हारे साइड में, मतलब रीक उससे लाइट के पास में ही रहता है। कोई भी अगर बुक को टच करता है तो वो रीक को देख सकता है, या कोई से भी शिनिगामी को देख सकता है, या उसकी बुक टच करता है। तो भाई लाइट के पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी, उसको पता था चीजें, ये चीजों के बारे में, क्योंकि उनने वो करके देखा है। पर एल, उसे तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एक ऐसी चीज के बारे में यकीन करना कि तुम ही सोचो कि भाई एक बुक ऊपर से गिरी है और उसमें कोई भी नाम लिख दे, उसके बारे में एक इमेज रख के, जैसे कि मैं किसी के बारे में नाम लिख रहा हूँ, मेरे को उसकी माइंड में इमेज याद करनी पड़ेगी वो कैसा दिखता है, और मैं उसका नाम लिख दूं और वो मर जाएगा। तो ये उसके रूल्स है। अब तुम इस बात में कैसे यकीन करोगे कि एक बुक में कोई नाम लिख दे और वो मर जाएगा? भाई ऐसा नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। लाइक ये लॉस के खिलाफ है। और उस चीज पे यकीन करना और उस चीज को ढूंढना कि ऐसा भी नहीं है कि अपने को उस बंदे के पास में जाके अपन मार रहे हैं उसको, ऐसा भी नहीं है। अपन इस दुनिया के कोने से उस दुनिया के कोने में अपन मार सकते हैं बस नाम लिख के। तो मतलब वो कहीं पर भी हो सकता है, कि वो कहीं से भी किसी को भी कभी भी मार सकता है। तो भाई इतना ज्यादा दिमाग लगाना तो भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप जाके उसे देख सकते हो। तो अब भाई बात करते हैं रेटिंग के बारे में। तो अब इसको ओरिजिनली रेटिंग मिली है वो है 8.9 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या वो सही है? तो बिल्कुल ऑफकोर्स ही बात है, उससे भी ज्यादा हाई होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। और मैं इसे क्या रेटिंग दूंगा? मैं तो ऑफकोर्स ही हायर ही दूंगा। मैं दूंगा इसको 9.5। वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग एनिमे जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। अगर जो भी एनिमे चालू करना चाहता है वो सबसे पहले डेथ नोट ही से चालू करता है, क्योंकि यही एक एनिमे जिसको देख के आपको एनिमे के बारे में पता चलता है कि भाई एनिमे है क्या चीज, और कितना माइंड ब्लोइंग हो सकता है उसका स्टोरी राइटिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर राइटिंग, भाई क्या चीज हो सकती है। तो भाई अभी तक आप इस वीडियो में बने हो तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।